हेलो, आपसे मैं जस्टिस मांगने आई हूँ। हाथ जोड़कर मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी बात पे ध्यान देना प्लीज़। आप मुझे पसंद करते हो, प्यार करते हो। पसंद करना प्यार करना अलग अलग बात है। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग प्यार करते हैं, कुछ लोग नफरत करते हैं। उन सब से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्लीज़ जस्टिस दीजिए। उस माँ को जस्टिस दीजिए मेरी तरफ से। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं उसकी वीडियो पे इतना ध्यान नहीं दिया था। मैंने कल आते के साथ सपना की देखी, उसके बाद शाम को भी मैं स्कूल चली गई, ध्यान नहीं दिया। और मैंने रात जब वीडियो देखी तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के आगे, ऐसे करके देखिए। बहुत दर्दनाक हुआ है उस माँ के साथ। क्रूप मेरा दिल कांप गया अंदर से, क्योंकि जिसने अपना पति खो दिया, पति खोदने के बाद वो माँ ना अपने बच्चे को दूध पिलाकर नहीं पालती, वो माँ अपने बच्चे को खून पिलाकर पालती है, जिसके पास बाप नहीं होता। वो पौधे को, संतान रूपी पौधे को ऐसे नहीं सींचती पानी से, वो अपने अरमानों से सींचती है, वो अपने भविष्य को लेकर सींचती है। और जब वो चला जाता है, मेरे बॉडी शिमर हो रही है, तो समझना उस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी। इस वीडियो को जो भी वीडियो बना रहा है, हर एक की वीडियो शेयर करिए, मेरी भी वीडियो शेयर करिए, ताकि इस लॉ बदलने के लिए मजबूर हो जाए सरकार। आप ही लोग थे जिसने निर्भया को इंसाफ दिलाया था, आप ही लोग थे जिन्होंने बहुत लोगों को इंसाफ दिलाया है। आपने ही निर्भया को इंसाफ दिलाया था, और लॉ, एक नया लॉ बनाने के लिए सरकार मजबूर हो गई थी। उसने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया था, एक नया कानून बनाया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट। ऐसे ही आप लोग में अगर चाहोगे तो आप लोग चाहोगे उस माँ को इंसाफ मिलेगा, और ये नाबालिग का लॉ जो है ना, ये इसे बदलने पे मजबूर होगी सरकार। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उस माँ ने अपना खून पिला के उस बच्चे को सींचा होगा, उस पौधे को माँ ने अपने अरमानों से सींचा है, जिसको 2 बच्चों ने केवल अपने शौक की खातिर दुनिया से खत्म कर दिया। मेरी समझ में ये नहीं आता, वो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को गाड़ी कैसे दे देते हैं। उन्हें क्या पता, रोड किसी की नहीं है, रोड पे एक बुढ़ा भी चलता है, एक जवान भी चलता है, एक बच्चा भी चलता है, हर कोई चलता है। किसके साथ अगर आप उस बच्चों को चाबी दे रहे हो ना, तो समझ लो किसी की जिंदगी दे रहे हो। एक मशीनरी होती है, वो जिस मशीनरी की चाबी उस बच्चे को दे देते हैं पेरेंट्स, और वो बच्चे किसी की जिंदगी से खेल जाते हैं। याद करो, 8 महीने पहले भी एक हादसा हुआ था। किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को इतनी हैवी बाइक, प्यार करना एक अलग बात होती है, भविष्य से खिलवाड़ करना, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना एक अलग बात होती है। 8 महीने पहले, 8 महीने पहले भी चाबी दी थी किसी ने एक भारी बाइक की। क्या हुआ, दुनिया से चला गया। उन्होंने क्यों नहीं केस किया? क्योंकि वो उनका अपना नुकसान हुआ था, उनकी मर्जी थी वो करें या नहीं करें। लेकिन यहाँ किसी और का नुकसान हुआ है, किसी सामने वाले का नुकसान हुआ है, किसी ऐसी माँ का नुकसान हुआ है जिस माँ ने अपनी अरमानों से सींचा था, और जब उसके छांव में बैठने का टाइम आया था ना उस पेड़ की, तो वो पेड़ ही कट गया। द्वारिका में जो हुआ है ना केस, द्वारिका में 2 नाबालिग बच्चों ने मार दिया है, जिसकी माँ ने कितनी मेहनत की। वो उसका कहना है कि जब मेरे दूध नहीं उतरता था ना, तो मैंने ग्लूकोज के बिस्कुट खाकर गुजारा करके उस बच्चे को दूध पिलाया है, ताकि मेरी दूध आ जाए और मेरा बच्चा पल जाए, क्योंकि वो उस टाइम केवल दूध ही पीता था। सोशल मीडिया पे आई है वो आप लोगों के सामने, मैं भी आई हूँ उसकी सपोर्ट में। और मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़कर मैं अपनी विनती करती हूँ आप लोगों से कि आप साथ दीजिए प्लीज़। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो एक सिंगल मदर है। सिंगल मदर के पास कुछ नहीं होता जीने के लिए, बच्चा ही होता है, कुछ भी नहीं होता। और उस बच्चे को, उस औरत ने जिसने पूरी जिंदगी निकाल दी उस बच्चे के लिए, वो बच्चा साहिल है। साहिल नाम है उस बच्चे का। साहिल, साहिल का मतलब समझ रहे हो, समुद्र का किनारा। इस वीडियो को इतना शेयर कर दो प्लीज, इतना करना कि लॉ बदलने पे सरकार मजबूर हो जाए। आप ही थे जिसने निर्भया को इंसाफ दिलाया, आप ही तो थे। यानी कि पब्लिक बहुत ताकत होती है। और एक लॉ बना था ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट। मेरी फिर कहूँगी बार बार, मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि देखो उसका बच्चा तो चला गया, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। सख्त कार्रवाई कीजिए उसके पेरेंट्स के साथ। उनके पेरेंट्स की गलती है, उनके पेरेंट्स की गलती है कि उन्होंने अपने बच्चे के हाथ में चाबी क्यों दी। ऐसा करिए ताकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के हाथ में गाड़ी की चाबी देते हुए 100 बार पहले सोचे,
100 बार पहले सोचने को मजबूर हो जाए वो पेरेंट्स कि अब छोटे हम कि नहीं, किसी के साथ ऐसा हुआ था। ऐसा हो जाना चाहिए। पब्लिक में कहती है, पब्लिक के अंदर बहुत ताकत है और उस माँ को जस्टिस मिलना चाहिए जिसकी दुनिया में अब कोई नहीं। कैसे काटेगी वो जिंदगी, सोचिए। वो बच्चा जो चाहता था, मेरी माँ ने जो जिंदगी काटी है, आज मैं वो सब उसे जस्टिस दिलाऊं, वो सब कुछ करे। 1 मिनट, गाड़ी वाला आ गया। 8 महीने पहले टटोली रजनी जी ने भी अपनी लड़की को ऐसी ही हैवी बाइक दिलाती थी। कैसे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है पेरेंट्स के अंदर कि हमारा बच्चा सही है? नहीं, उन्हें वो सब कुछ जानकारी नहीं होती, पेरेंट्स को होती है। वो अपने गाड़ी की चाबी नहीं देते, वो अपने बच्चे के भविष्य से खेलते हैं। ऐसे पेरेंट्स, ऐसा लो बनना चाहिए और उसके पेरेंट्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? पावरफुल है लेकिन कानून सबके लिए है। कानून यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, हर उस इंसान के लिए भी है जो बहुत पावरफुल है, जो पैसे वाला है। कानून सबके लिए है और उस कानून की धज्जियां न उड़ा के उस कानून के साथ दीजिए। कानून का प्रोसेस तो चलेगा, जो चलता रहेगा। निर्भया के साथ भी चला था, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना था, जल्दी से जल्दी कार्यवाही हुई थी। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना के आपसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर, कि आप लोग ऐसा करिए। सोशल मीडिया के पास आइए। कहते हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, मीडिया में 2-4 दिन बाद उछलेंगे, सब शांत हो जाएगी। नहीं, निर्भया का बराबर चला था। निर्भया को एक मिसाल बना था, पब्लिक ने एक मिसाल बनाया था और उसे भी एक इंसाफ मिला था। उसके माँ बाप को, निर्भया को एक इंसाफ मिला था। इसी तरीके से उस बच्चे को, उस माँ को भी इंसाफ मिलना चाहिए। ये मैं आपसे, मेरी विनती है, मेरा निवेदन है आपसे। 13-14 साल के बच्चों के हाथ में आपने गाड़ी की चाबी कैसे दे दी? उस पे पेरेंट्स कहते हैं, उस पर कोई लोग कहते हैं कि स्कूल पे भी, स्कूल के प्रधानाचार्य को भी एक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उस बच्चे के ऊपर, जो बच्चा गाड़ी लेके आता है, इस पर निगाह रखनी चाहिए। क्यों? आपका बच्चा आपके साथ, आपने अपनी जिम्मेदारी, आप एक बच्चे को नहीं संभाल पाते, अपने गाड़ी की चाबी दे देते प्रधानाचार्य से। आप उम्मीद रखते हैं कि वो स्कूल में अगर 400 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, उन 400-500 बच्चे के ऊपर वो निगाह रखे और देखे कि गाड़ी कौन लाया, उस पर कार्रवाई करे। आपसे अपना एक बच्चा नहीं संभाला, प्रधानाचार्य के 300-400 बच्चे संभाल लेंगे। कैसे संभालते हैं आप सोचिए। क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अर्ली मॉर्निंग यहीं आती है सीधी। आप अपने बच्चे से उम्मीद नहीं रखते, आप स्कूल के प्रधानाचार्य से उम्मीद रखते हैं। किसी के कमेंट में ये देखा था मैंने, किसी की वीडियो में कमेंट था ये। क्या होगा उस माँ का? एक तो विधवा होती है ना औरत, और उसके आगे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों पे ही समर्पित होकर पूरी जिंदगी गुजारती है। और उस बच्चे के साथ अगर कोई नादानी में, अपने खेल में, गाड़ी तो एक तो नाबालिग गाड़ी चला ही रहे हैं, ऊपर से इतनी रेस है गाड़ी की, तीसरा वो वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये नाबालिग वाले लॉ चेंज होना चाहिए। सजा है, गलती है, चाहे वो छोटा करे या बड़ा करे, गलती होती है। अगर नाबालिग गलती करता है तो पेरेंट्स को वो सजा मिलनी चाहिए जो बालिग इंसान को मिलती है, क्योंकि पेरेंट्स ने गलती की है चाबी देके। आप उस गाड़ी को चला रहे थे अंधाधुंध, रील बना रहे थे, एक मां की जिंदगी में आपने अंधेरा कर दिया। एक मां की जिंदगी चली गई, आप समझो, मां की जिंदगी चली गई, सब कुछ चला गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। अब अंधेरा हो गया है उसकी जिंदगी में। आप कहते हो कि अरे अब बच्चा पढ़ रहा है, अगर कुछ होगा तो उसका 1 साल खराब हो जाएगा। आपको उसके 1 साल की चिंता है, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। वो दुनिया, एक इंसान दुनिया से चला गया, एक माँ की पूरी जिंदगी खराब हो गई। आपको अपने बच्चे के 1 साल की चिंता है कि उसके एग्जाम है, उसका लाइफ खराब हो जाएगी। अरे आपने तो एक बच्चे की, जिसने अपनी खून से सींच कर जिस माँ ने पाला, जिसने अपने अरमानों से उस बच्चे को यहां तक लाई, वो उसके आगे आपने अंधेरा कर दिया, पूरी जिंदगी खराब कर दी, एक इंसान की जिंदगी ले ली। और आप कहते हो कि हमारे बच्चे का 1 साल खराब हो जाएगा, जो गाड़ी चला रहे थे उनके लिए। शर्म आनी चाहिए। ये सोचना आपका काम है, ये सोचना पब्लिक का काम है। वो जस्टिस मांगने आई है पब्लिक से, वो सोशल मीडिया पे आई है। क्यों आई है? वो उसे उम्मीद है कि आप लोग उसका साथ देंगे। मैं तो यही कहूंगी, इंडियन जुडिशियल इज अ जोक है, मजाक मत बनाइए। इंडियन जुडिशियल नो, बताइए कि नहीं, हमारी इंडिया में भी
अगर वो जॉब है, हाँ, पब्लिक जॉब नहीं है, फास्ट ट्रैक, उसमें भी एक नाबालिग था, निर्भया केस में भी। लेकिन इस माँ की आह ना पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगी। देखना आप, सोचिए आप कैसे पाला होगा। एक बार मैं कहती हूँ, आंख बंद करके 2 मिनट के लिए केवल सोचिए कि उस माँ ने कैसे पाला होगा जिसका बाप नहीं है। 8 महीने पहले उन्होंने तो मना कर दिया था, क्योंकि अगर वो करते, आपको पता है ना, तो वो खुद फंसते, क्योंकि उन्होंने नाबालिग बच्चे को इतनी भारी गाड़ी लेके कैसे दी। आप क्या दुनिया में पैसे वाले ही रहेंगे? अगर पैसे वाले हैं तो क्या जो गरीब लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, वो कोई वैल्यू नहीं होगी उनकी जिंदगी की? वो अपनी माँ की लाइफ बदलना चाहता था, जो उसने अब तक गुजारी है। हर बच्चा जिसके पेरेंट्स ने, सिंगल पेरेंट्स होते हैं ना, जिसकी माँ, वो बच्चा अपनी माँ की लाइफ बदलना चाहता है। वो चाहता है मेरी माँ ने जितनी अभी तक दुख उठाए हैं, आगे नहीं होना चाहिए। जो हो गया वो हो गया। अब मैं वो करूँगा जिससे मेरी माँ को परेशानी ना हो। या अकेली बच्चा होता है, माँ बाप भी होते हैं, तब भी बच्चा चाहता है कि अपने माँ बाप को सारे सुख दूंगा। क्या होगा उसका? आपको लगता है कुछ होगा, लेकिन अगर आप चाहोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, 8 महीने पहले उन्होंने खुद मना कर दिया था, इसलिए क्योंकि उनका खुद का नुकसान हुआ था, यहाँ किसी सामने वाले का नुकसान हुआ है, सबको पता है। बच्चे जिद करते हैं तो क्या आप मान जाओगे? वो आप जानते हो आप गलत, क्या गलत है क्या सही है। आप बच्चे की गाड़ी की चाबी बच्चे को दी, आपने ये नहीं सोचा कि गाड़ी चलाने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी इतनी केस नहीं है जो चाबी दी जाए। कैसे मान जाते हैं ऐसी जिद बच्चों की है वो पेरेंट्स, कि वो बच्चे किसी की जिंदगी से खेल जाते हैं? नहीं, उनकी परवरिश पे सवाल उठाती हूँ मैं। बच्चों की जिद नहीं मानी है, उन्हें सिखाइए क्या गलत है और क्या सही है। उस माँ की चीखें सुनी नहीं जा रही है जिसने पति खोया और बच्चे की उम्मीद लगाकर पूरी जिंदगी काट दी, और आज किसी की नादानी के कारण उसने बच्चा भी खो दिया। किसी नादानी के कारण, किसी की पेरेंट्स की गलती के कारण उसकी ज़िंदगी में, माँ की ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा कर दिया। अब ये लीगल प्रोसेस हो गया है, लीगल प्रोसेस चलेगा, लेकिन वो चलेगा। आप लोगों में इतनी ताकत है, पब्लिक में इतनी ताकत है उस लीगल प्रोसेस की को उसमें बदल सकते हैं कि जल्दी से उसकी सुनवाई हो। पब्लिक में ताकत है, मीडिया में ताकत है। ये पब्लिक उठेगी तो मीडिया भी उठाएगी इस बात को, और मीडिया ने उठाया है तभी ये लीगल प्रोसेस हुआ है, नहीं तो बात खत्म कर दी जाती। मैं फिर कह रही हूं पब्लिक से, इतना उछाल दो इस मुद्दे को, इतना उछाल दो इस मुद्दे को, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि लॉ बदलने पे सरकार मजबूर हो जाए। आप ही थे जिसने निर्भया को इंसाफ दिलाया है, आप ही लोग थे, आप ही लोग थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक लॉ बनाने का आपने में ही हिम्मत दिखाई थी, जो सरकार को बनाना पड़ा था, आप ही थे वो। मैं आपसे हाथ जोड़ के, मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़ के इसको फैला दीजिए इतना कि एक माँ को प्लीज़, मैं भी सिंगल मदर हूँ, मेरा दिल कांप जाता है देख के, मेरे शिमर हो रही है बॉडी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि एक क्या रह गया उसकी ज़िंदगी में, उस माँ की क्या होता है, ऐसा क्यों होता है भगवान? मेरी समझ में यहाँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ भगवान की लीला पर, यहाँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। इतना दर्द कैसे मिल सकता है किसी को? इतना शेयर करो कि उस माँ की चीखें सरकार के कानों तक पहुंच जाए और इस लॉ को बदलने में वो मजबूर हो जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक बात बताऊं, मेरी लाइफ में भी जब मेरा बच्चा छोटा था ना, मुझे भी याद है, मैंने गाड़ी दिलाई थी इग्नाइटर, उस टाइम इग्नाइटर चलती थी, बहुत अच्छी गाड़ी हुआ करती थी, बड़ा नहीं था ज़्यादा, 16-17 साल का था। और मैंने एक दिन अपनी फ्रेंड की खिड़की में बैठी थी और बड़ी तेज़ी से मैंने हवा की तरह गाड़ी लाते हुए देखी थी। तो मैंने सोचा था ये किसका बच्चा है, इतनी तेज़ से चला रहा है। लेकिन जब वो नज़दीक आया तो मैंने देखा ये तो मेरा ही बेटा है। तुरंत अगले दिन खड़े खड़े, उस टाइम मैंने 85,000 की दिलाई थी, खड़े खड़े 40,000 में केवल 2 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने की चली हुई गाड़ी मैंने बेच दी थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की ज़िंदगी से प्यारी वो पैसा नहीं था।
और उसके बाद मैंने कभी नहीं दिलाई उसे, कभी नहीं दिलाई। वो गलती मेरे से हुई थी, उस गलती का सुधार मैंने किया था जल्दी, कभी नहीं दिलाई। कितनी उसने मुझसे जिद की। आज वो बुलेट चलाता है क्योंकि आज वो चलाने लायक है। आज वो 4 व्हीलर चलाता है क्योंकि आज वो चलाने लायक है। आज उसे अच्छा और बुरे की पहचान है, गलत और सही के बीच का अंतर पता है। तो वही करिए आप। तो ठीक है, इतना ही कहूँगी। फिर कहूँगी हाथ जोड़कर, इसे आपके अंदर ताकत है, पब्लिक के अंदर ताकत है। बस इतना ही कहूँगी आज आपसे। ठीक है।